नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो अयोध्या से बड़ी खबर, राम मंदिर में नमाज पढ़ने का ये पूरा मामला, जहां पर आरोपी अब्दुल अहद शेख गिरफ्तार हुआ है। जांच एजेंसियों ने अब्दुल अहद शेख से शुरू की है पूछताछ। पुलिस को फिलहाल कोई संदिग्ध गतिविधि नहीं मिली है। जम्मू कश्मीर के शोपिया का रहने वाला है अब्दुल अहद शेख, जहां पर शॉल बेच रहे 2 कश्मीरी युवक भी गिरफ्तार हुए हैं। अपने घर से 6 दिनों से लापता था ये आरोपी। परिवार का दावा, पिता अक्सर ऐसी हरकतें किया करते रहे हैं। तो फिलहाल आपको बता दें कि राम मंदिर में नमाज पढ़ने का ये पूरा मामला, आरोपी अब्दुल अहद शेख गिरफ्तार हुआ है, जिसमें से आपको बता दें कि जांच एजेंसियों ने गिरफ्तारी ये की है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस पूछताछ भी कर रही है। तो मंदिर में नमाज पढ़ने का पूरा मामला, जहां पर जांच एजेंसियों ने अब्दुल से शुरू की है पूछताछ। पुलिस को फिलहाल कोई संदिग्ध गतिविधि नहीं मिली है। हालांकि परिवार की तरफ से भी कहा गया कि इससे पहले भी वो इस तरीके की हरकतें करते रहे हैं। तो राम मंदिर में नमाज पढ़ने का ये पूरा मामला, आरोपी अब्दुल अहद शेख गिरफ्तार, जिसमें आपको बता दें कि जांच एजेंसियों ने अब अब्दुल शेख से पूछताछ शुरू कर दी है। जहां पर फिलहाल पुलिस को कोई संदिग्ध गतिविधि अभी तक नहीं मिली है, लेकिन पुलिस पूछताछ कर रही है। तो अयोध्या का पूरा मामला, जहां पर राम मंदिर में नमाज पढ़ने का ये पूरा मामला, आरोपी अब्दुल अहद शेख गिरफ्तार हुआ है। आपको बता दें कि जांच एजेंसियों ने अब्दुल अहद शेख से शुरू की है पूछताछ। पुलिस को फिलहाल कोई संदिग्ध गतिविधि अभी तक नहीं मिली है। फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है। तो आपको बता दें कि परिवार की तरफ से भी कहा गया कि कुछ इस तरीके की हरकतें वो पहले भी कर चुके हैं, लेकिन आपको बता दें कि अभी जांच एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि फिलहाल अब पुलिस को यहां से कोई भी संदिग्ध गतिविधि अभी तक पूछताछ में नहीं मिली है, लेकिन अब देखना होगा कि जब आगे पूछताछ होती है क्या कुछ खुलासा होता है, या फिर जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है, जिस तरीके से परिवार कह रहा है कि पहले से ही कुछ इस तरीके की हरकतें पहले भी होती आई हैं, तो क्या ये कोई मानसिक रूप से बीमार या फिर क्या कुछ है, इसको लेकर भी जो पुलिस है वो पूछताछ कर रही है। हालांकि आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के शोपिया का है ये, जहां पर अब पुलिस जो है वो लगातार पूछताछ भी कर रही है। जांच एजेंसियां भी इसको लेकर पूछताछ कर रही हैं। तो राम मंदिर में नमाज पढ़ने का ये पूरा मामला, जहां पर अब्दुल शेख को गिरफ्तार किया गया है, अब जांच एजेंसियां इससे पूछताछ कर रही हैं। हालांकि किसी भी कोई भी गतिविधि का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है, यानी कि आपको बता दें कि आरोपी अब्दुल शेख गिरफ्तार हो चुका है। जांच एजेंसियां भी अब्दुल शेख से पूछताछ कर रही हैं। पुलिस को फिलहाल कोई संदिग्ध गतिविधि अभी नहीं मिली है। हालांकि इस पूरे मामले पर जांच अभी भी जारी है। तो आरोपी अब्दुल अहद शेख गिरफ्तार हुआ है। आपको बता दें कि जांच एजेंसियों ने अब्दुल अहद शेख से शुरू की है पूछताछ। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पुनीत मोहन हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। पुनीत, ये जो राम मंदिर से मामला सामने है, जहां पर नमाज पढ़ने का पूरा मामला, हालांकि ये जो अब्दुल अहद शेख है इसे गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या कुछ जानकारी, क्या पूछताछ में कुछ जानकारी मिल पाई है? देखिए पंकज, कल अयोध्या के राम मंदिर में एक व्यक्ति ने नमाज पढ़ने का प्रयास किया था। जैसे ही उसने कपड़ा बिछा करके नमाज की पोजीशन लेने का प्रयास किया, जो आसपास लोग थे उन्होंने आपत्ति दर्ज कर दी। लोगों ने हंगामा किया, इस पर सुरक्षा कर्मियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। फिलहाल उससे जो पूछताछ हुई है उसमें अभी तक कुछ भी संदिग्ध निकल करके सामने नहीं आया है। लेकिन अयोध्या के जो पुलिस अधिकारी हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जांच एजेंसियां अपने स्तर पर प्रयास कर रही है। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार ये जम्मू कश्मीर के शोपिया का रहने वाला है, और अयोध्या पुलिस के इनपुट पर जम्मू कश्मीर पुलिस जब इसके घर पर पहुंची तो वहां इसके बेटे ने बताया कि ये इस तरीके की हरकतें करता रहता है। जम्मू कश्मीर में भी ये मस्जिद, मंदिर और गुरुद्वारों में इस तरीके की हरकतें कर चुका है। फिलहाल जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो आज भी इससे पूछताछ करेंगी। इसके साथ ही 2 कश्मीरी युवक शॉल बेच रहे थे, उनको भी अरेस्ट किया गया है। अगर किसी तरीके की कोई गतिविधि सामने आती है तो आगे की कार्रवाई जरूर करी जाएगी। जी पुनीत, ये क्या यहाँ पर कोई व्यापार करता है या फिर ये मंदिर में यहाँ पर घूमने के लिए आया था, यानी कि दर्शन के लिए आया था? क्या कुछ इस मामले में पता चला है?
देखिए पंकज, वैसे तो राम मंदिर की सुरक्षा में तकरीबन 3000 जो सुरक्षाकर्मी है वो तैनात हैं, लेकिन जो आम दर्शन होते हैं, यानी कि जो आम श्रद्धालु दर्शन करते हैं, उनकी भी तरक्की की कोई जांच नहीं होती है। ऐसे में अब अब्दुल शेख से पूछताछ करी जा रही है कि ये अयोध्या क्या करने आया था, क्योंकि परिजनों का साफ तौर पे कहना है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि वो अयोध्या कब पहुंच गए। पिछले 6 दिन से ये अपने घर से लापता था और परिजनों के अनुसार इस तरीके की हरकतें अब्दुल करता रहता है। इससे पहले भी इसने जम्मू कश्मीर में इस तरीके की हरकत करी थी। वहां भी मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों में कभी नारेबाजी करने लगता है तो कभी कुछ अन्य हरकतें करता है। फिलहाल जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो पूरे मामले की जांच कर रही हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का बरेली का दौरा। पंकज चौधरी आज पहुंचेंगे बरेली और यहाँ पर बीजेपी विधायक प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल को श्रद्धांजलि भी देंगे। तो पंकज चौधरी आज पहुंचेंगे बरेली, जहां पर बता दें कि बीजेपी विधायक प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल को श्रद्धांजलि देंगे। बड़ी खबर, यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का बरेली का दौरा। पंकज चौधरी आज पहुंचेंगे बरेली, यहाँ पर बीजेपी विधायक प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल को श्रद्धांजलि भी देंगे। अब चलिए आगे बात झांसी की करते हैं, जहां पर झांसी में शहर कोतवाली इलाका जो है उसमें एक युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने महिला को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस मामले को लेकर मृतका के परिजनों ने पति पर गंभीर आरोप लगाए। पुलिस ने मामले की जो जांच है वो फिलहाल शुरू कर दी है। तो यहाँ पर युवती ने फांसी लगाई, जहां उसे अस्पताल लेकर पहुंचे तो डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। लेकिन आपको बता दें कि फिलहाल जो युवती के मायके वाले हैं उनकी तरफ से पति पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, प्रताड़ित करने के आरोप यहां पर लगाए गए हैं। फिलहाल पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है। मामला ये है सर कि ये राजकुमार अहरवार सनौप मलखान अहरवार ग्राम बंगरी बंगरा, ये 2.5 साल पहले हमारी लड़की को भगा के ले गया था। हमारी सकरार थाने में रिपोर्ट भी दर्ज है और 2.5 साल से अभी तक ये पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। जब भी हम एक बार पुलिस लेके इसके गांव भी गए तो ये पीछे से कूद भाग गया था। लड़की को ये कभी बॉम्बे बताता था, कभी गाजियाबाद बताता था, कभी हम लोगों को आज तक पता नहीं पड़ा, ना पुलिस ने इसको पकड़ पाया। और इसने 1 महीने से हम लोगों को पास फोन भी ये करने लगा था। तो हम लोगों ने ये कहा कि तू सही एड्रेस अपना बता दे, हम तुम अपनी लड़की को लेने आएंगे, तेरे को भी स्वीकार कर लेंगे। लेकिन इसने कुछ नहीं, सही एड्रेस आज तक नहीं दिया। इनके साथ ये हमारी दीदी को भगा के ले गया था और इसी ने हमारी दीदी को मारा है। कैसे? फांसी पे लटका के मारा है इसी ने। ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि ये दारू भी पीता था, उसको मारता भी था। कभी दीदी से बात हुई तुम्हारी, कुछ बताता है? हाँ हुई थी, तो वो दीदी बात करती। अब चलिए आगे बात मेरठ की करते हैं, जहां पर मेरठ के कपसाड गांव में दलित महिला की यहां पर हत्या और साथ ही बेटी के किडनैप मामले में आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। लड़की की सकुशल बरामदगी के बाद बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने हमेशा दलितों पर अत्याचार, उनका अपमान करने का काम किया है। उन्होंने बहन जी मायावती जैसी नेताओं को गेस्ट हाउस कांड में ब्लास्ट से उड़वाने की कोशिश करने का भी काम किया था। तो मेरठ का पूरा मामला, जहां पर महिला की हत्या, उसकी बेटी को किडनैप करने का ये पूरा मामला, हालांकि अब जो आरोपी है वो गिरफ्तार किया जा चुका है। वही इस पूरे मामले को लेकर संगीत सोम का भी बयान सामने आया। उन्होंने पूर्व बीजेपी के विधायक है संगीत सोम, जिन्होंने यहां पर समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। देखिए, इससे ये विरोधी जो ढोंग कर रहे थे, जो समाजवादी पार्टी के लोग ढोंग करते फिर रहे थे, धरना देते फिर रहे थे, और ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा दलितों पर अत्याचार किया। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा दलितों को अपमानित करने का काम किया। इन्होंने बहन जी जैसी नेता को ब्लास्ट से उड़वाने का काम किया। सिलेंडर कांड सब जानते हैं, गेस्ट हाउस कांड। ये वही लोग हैं कि अखिलेश यादव ने सरकार में आते जितने महापुरुषों के नाम पे बहन जी ने जिले बनाए थे, सबको खत्म करने का काम किया। और ये दलितों की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ सबका विकास, जातियों में नहीं, सबको एक साथ लेकर चलने वाली है। एक हत्या हुई, एक बेटी का अपहरण हुआ, लेकिन आज बेटी सकुशल सुरक्षित वापस अपने घर आ रही है, आएगी। बेटी आप बीती बताएगी, सबके सामने बताएगी, मीडिया के सामने बताएगी।
चलिए आगे बात करते हैं। वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद जी महाराज के फ्लैट में शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक से आग लग गई। आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। इस अग्निकांड में किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन वही सूचना मिलते ही फिलहाल दमकल की गाड़ियां पहुंची, जहां पर आग पर काबू पाया गया है। तो संत प्रेमानंद महाराज जी के फ्लैट में आग लगी है। शॉर्ट सर्किट की वजह से बताया जा रहा है कि आग ये फ्लैट में लगी है। वहीं सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची है, जिसने आग पर काबू पाया। हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। कहा यह भी जा रहा है कि इससे किसी भी जानमाल को नुकसान नहीं हुआ है। वृंदावन में श्री कृष्ण शरणम सोसाइटी में सेकंड फ्लोर पर आग लगी थी। इस संबंध में फायर ब्रिगेड को भी बुलाया गया था, लेकिन आग जब तक बता रहे हैं कि बुझ चुकी थी, लेकिन फायर ब्रिगेड ने फिर भी अपनी कार्रवाई की है और उसको बुझा दिया गया है। और तो अब बड़ी खबर सेंट्रल नोएडा से है, जहां पर थाना बिसरा पुलिस और लुटेरों बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। आपको बता दें, जानकारी के मुताबिक सेक्टर 3 के पास यहां पर सिटी गोल चक्कर से खैरपुर गोल चक्कर की तरफ जाने वाले रास्ते पर पुलिस चेकिंग कर रही थी। तभी एक मोटरसाइकिल सवार तेज रफ्तार से आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने रुकने का इशारा किया, लेकिन बदमाश नहीं रुका, भागने लगा। पकड़े जाने के डर से बदमाश ने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की है। इस मुठभेड़ में बदमाश राहुल यादव घायल हो गया है। आरोपी के कब्जे से एक तमंचा, जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस, चोरी की बाइक भी बरामद की गई है। सड़क पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से आता हुआ दिखाई दिया, जिसको रुकने के लिए पुलिस द्वारा इशारा किया गया। इसके पश्चात वह व्यक्ति तेज गति से मोटरसाइकिल भगाते हुए आगे निकल गया। पुलिस द्वारा पीछा किया गया। तेज गति होने के कारण संतुलन बिगड़ने से उस व्यक्ति की मोटरसाइकिल नाले से टकरा गई और उसके पश्चात उस व्यक्ति ने पुलिस पर जानलेवा हमला करने के लिए फायर किया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा फायर किया गया, जिससे उसके पैर में गोली लगी। पुलिस द्वारा पूछताछ किए जाने पर उसने अपना नाम राहुल यादव बताया, जो जनपद हाथरस का रहने वाला है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभिषेक भाटी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अभिषेक, बदमाश और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई है, जहां पर पुलिस की गोली लगने से एक घायल हुआ है। बिल्कुल पंकज, ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बिस्तर थाना क्षेत्र में पुलिस की मुठभेड़ हुई है। कहीं ना कहीं आरोपी 8 जनवरी को एक सोसाइटी की लिफ्ट में बुजुर्ग महिला से चैन लूटने के प्रयास के बाद मामले में फरार चल रहा था। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली बदमाश के पैर में लगी और कहीं ना कहीं वो घायल हो गया। पुलिस के अनुसार बताया जा रहा है कि बुधवार को बिसरक थाना पुलिस चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक मोटरसाइकिल पर व्यक्ति आता दिखाई दिया था। पुलिस ने उसे रोकने का इशारा किया तो उसने भगदड़ में जो है पुलिस पर ही फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से बदमाश जो है घायल हो गया था और मौके से वही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। बताया आपको कि घायल बदमाश की जो पहचान है वो राहुल यादव के रूप में हुई, जो कि हाथरस का रहने वाला, और कहीं ना कहीं पुलिस ने उसे कब्जे से एक तमंचा, कारतूस और एक चोरी की बाइक, जो कि बिस्तर थाना क्षेत्र से चोरी हुई थी, वो भी बरामद कर ली है। कहीं ना कहीं पुलिस ने बताया कि आरोपी राहुल यादव वही बदमाश है जिसने 8 जनवरी को शाम करीब 5 बजे ग्रेटर नोएडा वेस्ट की लॉ रेजिडेंसी सोसाइटी की लिफ्ट में एक महिला से चैन छीनने का प्रयास किया था। कहीं ना कहीं उस वक्त उसने हेलमेट पहन रखा था और महिला के शोर मचाने पर बदमाश मौके से जो है फरार हो गया था। पंकज, अभिषेक, क्योंकि लगातार देख रहे हैं किस तरीके से ऑपरेशन लंगड़ाया जा रहा है, इसी के तहत पुलिस एक के बाद एक आरोपियों की धरपकड़ कर रही है। अगर बात करें तो इसके ये जो आरोपी है, इसके खिलाफ कहां पर मुकदमे दर्ज हैं? बिल्कुल बता दें आपको पंकज की एक सोशल मीडिया पर वीडियो काफी 2 दिन से वायरल हो रहा था, जिसके बाद जो है एडिशनल डीसीपी संतोष कुमार द्वारा लगातार संज्ञान इस मामले में लिया जा रहा था। कहीं ना कहीं बुजुर्ग महिला से हेलमेट पहनकर सोसाइटी के अंदर जो है चैन छीनने का प्रयास इस व्यक्ति द्वारा किया गया था। कहीं ना कहीं उसके बाद जो है पूछताछ में आरोपी ने चैन लूट की कोशिश करने को स्वीकार भी कर लिया और कहीं ना कहीं घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। इस संबंध में एडिशनल डीसीपी संतोष कुमार ने बताया कि आरोपी के आपराधिक इतिहास की जांच जो है लगातार की जा रही है और फिलहाल जो बदमाश है वो पुलिस की निगरानी में अस्पताल में भर्ती है और आगे की जो कार्रवाई वो लगातार थाना बिसरक पुलिस द्वारा की जा रही है। पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक भाटी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब चलिए आगे बात करते हैं यूपी की राजनीति में प्रियंका गांधी की वापसी के संकेत। प्रियंका गांधी के जन्मदिन पर प्रदेश व्यापी राजनीतिक अभियान। 12 जनवरी को यूपी के हर जिले में एक साथ होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस का एजेंडा 100 दिन में जोड़ा गया प्रियंका गांधी का यह अभियान, जहां पर यूपी में प्रियंका गांधी को
फिर मिल सकती है सुपर प्रभारी की भूमिका। तो बड़ी खबर जहां पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रियंका गांधी की वापसी के संकेत। प्रियंका गांधी के जन्मदिन पर प्रदेश व्यापी राजनीति, जहां पर 12 जनवरी को यूपी के हर जिले में एक साथ होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस के एजेंडा 100 दिन से जोड़ा गया प्रियंका गांधी का ये कार्यक्रम। प्रियंका गांधी को फिर मिल सकती है सुपर प्रभारी की बड़ी जिम्मेदारी। तो बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रियंका गांधी की वापसी के संकेत यहां पर मिल रहे हैं। आगे बात करते रुक करते एक और बड़ी खबर का। गोंडा में राष्ट्र कथा में भी त्रितेश्वर महाराज का बयान, जिसमें आपको बता दें कि मनुस्मृति पर यह विवादित बयान एक बार उनकी तरफ से दिया गया है। शास्त्रों और ग्रंथों में पैसे देकर बदलाव कराने का दिया था बयान, जिसमें हिंदुओं के शास्त्र पूर्ण रूप से यहाँ पर शुद्ध नहीं है। आपको बता दें कि विलियम्स नाम के अंग्रेज ने एक श्लोक में कराया था बदलाव। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर एक बार फिर से ये बयान सामने आया है, जिसमें आपको बता दें कि चलिए आगे बात करते, जहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का आज प्रदर्शन। बीजेपी कार्यालय पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे प्रदर्शन। बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर यहां पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। तो बीजेपी कार्यालय पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे, जहां पर बड़ी संख्या में इकट्ठा होंगे यहां पर कार्यकर्ता। तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का आज ये प्रदर्शन, आपको बता दें कि बीजेपी कार्यालय पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आज प्रदर्शन करेंगे, जहां पर बीजेपी कार्यालय पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन रहेगा। बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहां पर पहुंचेंगे, जहां पर उसके बाद यहां पर प्रदर्शन शुरू होगा। अब चलिए आगे बात करते हैं लखनऊ से। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। केजीएमयू कॉलेज छावनी में हुआ है तब्दील। एफआईआर दर्ज नहीं होने से डॉक्टर, स्टाफ, यहां पर विद्यार्थी भी काफी नाराज नजर आ रहे हैं। राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष पर भी आरोप, कॉलेज परिसर में तोड़फोड़ करने का यह आरोप लगा है। बड़ी खबर, जहां पर राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष पर भी आरोप लगा है, जहां पर कॉलेज परिसर में तोड़फोड़ करने का यह आरोप लगा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे लखनऊ से, जहां पर आपको बता दें कि केजीएमयू को लेकर अब ये कॉलेज पूरे तरीके से छावनी में तब्दील हो चुका है। एफआईआर दर्ज नहीं होने से डॉक्टर, स्टाफ, विद्यार्थी भी नाराज हैं। राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष पर भी आरोप लगे हैं। कॉलेज परिसर में तोड़फोड़ करने का आरोप यहां पर लगा है। बड़ी खबर, जहां बता दें कि लखनऊ से केजीएमयू में अब पूरे तरीके से छावनी में तब्दील नजर आ रहा है पूरा परिसर। आपको बता दें कि एफआईआर दर्ज नहीं होने से डॉक्टर, स्टाफ, विद्यार्थी जो हैं काफी नाराज नजर आ रहे हैं। राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष पर भी आरोप लगे हैं। कॉलेज परिसर में तोड़फोड़ करने का आरोप भी यहां पर लगा है। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर केजीएमयू कॉलेज छावनी में तब्दील हो चुका है। एफआईआर दर्ज नहीं होने से डॉक्टर, स्टाफ, विद्यार्थी भी काफी नाराज नजर आ रहे हैं। राज्य आयोग के उपाध्यक्ष पर भी गंभीर आरोप यहां पर लगाए गए हैं। तो खबर एटा से है, जहां पर जैतरा थाना क्षेत्र के परोली गांव के पास में एक युवक की अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई है। परिजनों का आरोप है कि ये कोई साधारण हादसा नहीं बल्कि हत्या का मामला है। परिवार ने बताया है कि 4 दिन पहले युवक का विवाद कुछ नामजद लोगों से हुआ था। उसके दौरान उसे गंभीर चोटें भी आई थी और साथ ही यहां पर चिकित्सीय परीक्षण भी कराया गया। परिजनों ने पुलिस पर भी आरोप लगाया कि समय पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। मृतक के परिवार का कहना है कि ये पूरी घटना हत्या की नीयत से की गई है। न्याय की मांग अब परिवार कर रहा है। तो एटा का पूरा मामला, जहां पर
हत्या से जोड़कर इस पूरे मामले को देखा जा रहा है, क्योंकि परिवार की तरफ से कहा जा रहा है कि ये हत्या की नीयत से ही यहाँ पर इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया है। परिजनों ने पुलिस पर भी आरोप लगाया कि समय रहते अगर पुलिस कार्रवाई करती तो शायद आज ये वारदात नहीं होती। अब चलिए सीधा आपको लेकर चले हैं सोमनाथ, जहां पर स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है। सनातन का महापर्व है और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर मौजूद है और देखिए कार्यक्रम में पहुंचे हैं। देखिए दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर कार्यक्रम में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और यहां पर देखिए कई बार देखा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ इसी तरीके के कार्यक्रम में पहुंचते हैं, पूरे तरीके से रंग में रंगते हुए यहां पर नजर आते हैं। और यहां पर देखिए लोगों से भी जो यहां पर कलाकार पहुंचे हैं जिन्होंने अलग अलग प्रतिभाएं यहां पर दिखाई हैं, उनसे भी मिले हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल आप देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार।